नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय ओपी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी तथा इससे संबंधित हमने 3 क्वेश्चन किए थे। आपको एक बार फिर से बता देते हैं हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण को क्या होता है। जैसे कोई वस्तु है ये, और ये हम कोई खड़ा हुआ है व्यक्ति, ठीक है। तो ये कोण जो एंगल बनता है, ठीक है, ये इसकी आँख है, ये आँख से ऊपर बनने वाला कोण, ठीक है। कोई वस्तु और उससे ऊपर जो आँख पर कोण बनता है, आँख के ऊपर कोण बनता है, वो तो उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। और ये कोई वस्तु है और ये आदमी है, इसकी आई है, ठीक है, आँख, और ये जो कोण बनेगा वो आँख के नीचे कोण बनेगा, वो क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है, ये वाला। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई वस्तु आँख से ऊपर हो और तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इसे हम दृष्टि रेखा बोलते हैं, और ये हमारी क्षैतिज रेखा हो जाती है। तो यहाँ पे ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा के क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण होती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और यहाँ पे भी वही बात है, यदि कोई आँख यदि कोई आँख से नीचे हो तो कोई मतलब वस्तु, यदि कोई वस्तु आँख से नीचे हो तो वह, और दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगी वो क्या कहलाएगी? अवनमन कोण कहलाएगी। अवनमन और उन्नयन और अवनमन कोण में सिर्फ अंतर इतना ही है कि उन्नयन कोण में वस्तु आँख के ऊपर होती है और अवनमन कोण में वस्तु आँख के नीचे होती है। कोण तो सिर्फ दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों के मध्य बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का है विविध का। वो इस प्रकार है, यदि किसी मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। तो देखो तो किस प्रकार करेंगे। एक हमको मीनार दे रखा है, ये मान लेते हैं हमारा मीनार है। क्या है? मीनार, जो कितनी ऊंचाई का है? 100 मीटर है, ठीक है। जो खंबा दे रखा है, मीनार दे रखी है, वो कितने मीटर की है? 100 मीटर की है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सौ मीटर, ये 100 मीटर नहीं है। ये क्या कह रहा है कि 100 मीटर की दूरी से, कि पाद बिंदु से, मतलब मीनार का ये पाद है और उससे 100 मीटर दूर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 100 मीटर दूर पर कोई बिंदु है, जैसे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, से उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये शिखर है तो शिखर का उन्नयन कोण ये कितना है? 60 डिग्री है। तब हमको क्या याद करनी है? मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो ये हमने मीनार की ऊंचाई h मान ली हमने। तो मीनार की ऊंचाई हमको जो क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा कि एक मीनार है, उससे हमको 100 मीटर दूर पर कोई पॉइंट देखा है, और पॉइंट है वो शीर्ष, मीनार का जो शीर्ष है हमारा, मीनार का शिखर है, उससे 60 डिग्री का क्या बनाता है? उन्नयन कोण बनाता है। तो उन्नयन कोण बोल देंगे तो यहाँ बनता है, अवनमन बनाता तो ऊपर बना देते, ठीक है। और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये समकोण त्रिभुज होगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी कितनी दे रखी है? वो 100 मीटर है, और बी सी है वो हमारी h मीटर है, ठीक है। ये h लंबाई है और मीटर क्योंकि मापने की इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लंब और आधार में रिलेशन बन रहा है, लंब में और आधार में। तो लंब और आधार वाला रिलेशन लगा देंगे तो tan थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो लंब tan थीटा, थीटा है कितना? 60 डिग्री, और लंब कितना है यहाँ पे? h, और आधार कितना है? 100, ठीक है, 100 मीटर। और tan 60 डिग्री की होती है वैल्यू √3, ठीक है। तो ये h बटा 100, यहाँ से h बराबर आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, तो आ जाएगा 100√3 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे h निकाला है। आपका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार 1 नंबर में इस प्रकार का, ये मीनार की लगा, मीनार दे देगा, खंबा दे देगा, स्तंभ दे देगा, कोई भवन दे देगा, और उससे कोई भी दे देगा कि ये 100 मीटर दूर पे है, 50 मीटर दूर पर है,
और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा लेगा, उन्नयन कोण या अवनमन कोण दे देगा। तो आप इस प्रकार कर देना। आप इसको एक दोबारा देख सकते हैं कि ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, उससे 100 मीटर, मीनार के जो पाद है उससे 100 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु है, उसकी जो बिंदु है उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है जो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लंब और आधार का जो अनुपात लगा दिया हमने tan थीटा, क्योंकि एल ए एल अपन के त्रिकोणमितीय अनुपातों में पढ़े थे। यहाँ पे एल लंब है, ए आधार है, के कर्ण है। ठीक है, लंब परपेंडिकुलर, ए बेस और के कर्ण हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी निकल गई 100√3 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है, मतलब कितनी है, ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं किस प्रकार दे रखा है। 15 मीटर की दे रखी है एक सीढ़ी। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज ये कोई दीवार है हमारी। ठीक है, दीवार, ये जो दीवार होती है वो 90 डिग्री के कोण पे होती है। ठीक है, कोई दीवार झुकी हुई थोड़ी होती है, 90 डिग्री के कोण पे बनाते हैं दीवारों को। तो और उस पर एक हमने सीढ़ी लगा दी। ठीक है, तो सीढ़ी हम ऐसे लगाते हैं, ये हमने एक सीढ़ी लगा दी। सीढ़ी लगा दी तो सीढ़ी कहीं पर ज़मीन पर रुकी हुई होगी, तो वो मान लेते हैं वो पॉइंट ए है, और जो दीवार है उसका निचला सिरा ए है और ऊपरी सिरा बी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी, ये सीढ़ी है और ये दीवार, ये सीढ़ी और दीवार कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये कितना बनाती हैं, 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो हमको दीवार की ऊंचाई याद करनी है। हमको दे रखा क्या है, सीढ़ी कितने मीटर की है, 15 मीटर की है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीके से ये बन गया, ये एक, चाहे आप इस कोण को निकाल सकते हैं, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री है, क्योंकि 60 + 30 + 90 = 180 डिग्री। टाइम त्रिभुज के अंत कोणों को योग 180 डिग्री होता है, उससे निकाल लिया हमने। जब फिर आप डायरेक्ट अब यहाँ से इस फॉर्मूल में 30 डिग्री लेके चलो, और इसको ले निकालना है हमको, ऊंचाई दीवार की लंबाई निकालनी है, तो इसको मान ली एच। यहाँ से एच और ये क्या हो जाएगा इसका कर्ण, तो लंब और कर्ण में रिलेशन लगा दो, तो यहाँ से लंब बटा कर्ण। ठीक है, बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो लंब कितना है हमारे यहाँ पे एच, और कर्ण कितना है 15। ठीक है, और साइन थीटा, थीटा बोले तो 30 डिग्री ये लगाना है, नहीं कि ये वाला। यदि हम इसको लंब मानते और इसको आधार मानते तब जाके ये वाला 60 डिग्री लगता। हमने इसको लंब माना है और इसको आधार माना है, इसलिए ये क्या है, लंब है। ये कौन सा लगेगा, ये वाला। तो और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी एच बटा 15 बराबर 1/2। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ से ठीक कर रहे हैं हम। तो यहाँ से एच बराबर कितना निकल के आएगा, 15/2, यानी कि 7.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ हमको सीढ़ी की लंबाई दे रखी थी और दीवार की ऊंचाई याद करनी थी। तो लंब बटा कर्ण का फॉर्मूला लगा दिया, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान रख दिया और एच की वैल्यू निकाल लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार बिंदु की मीनार के साथ मीनार के आधार से दूरी क्या है, वो हमको ज्ञात करनी है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं किस प्रकार। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, किस प्रकार दे रखा है। मीनार दे रखी है हमको, क्या दे रखी है, मीनार। मीनार का मतलब एक मंजिल दे रखी है, बहुमंजिल दे रखी है, या बिल्डिंग दे रखी है, कुछ भी मान लो। तो वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर की है। ठीक है, तो 10 मीटर की हमको क्या दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है। अब क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर एक बिंदु, हम पृथ्वी पर धरातल पर हमको एक बिंदु मान लेते हैं। सपोज ये कोई हमने बिंदु मान लिया, ये पॉइंट इंगित कर लिया,
तो ये पॉइंट को हमने इससे मिला दिया। ठीक है, ये तो 90 डिग्री का कौन बनेगा, ये क्योंकि मीनार है जो झुकी हुई तो होती नहीं है, खैर लंबवत होती है। तो क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कहाँ से, शिखर से, तो मीनार के शिखर से इसका अवनमन कोण, अवनमन होता है यहाँ पे बनता है और उन्नयन बनता है यहाँ पे। तो अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है और कितने 10 मीटर ऊंचे। और क्या याद करना है हमको, बिंदु की, जो इस बिंदु ये A मान लेते हैं, इस बिंदु को C मान लेते हैं, इसको बिंदु की मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, मीनार से आधार की दूरी ज्ञात करनी है और इसको हम मान लेते हैं क्या है, x। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार हल होगा। अब देख लो यहाँ पे, देखो लंब दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा त्रिभुज के कोण नियम से, ये जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री से निकालो, चाहे 30 डिग्री से निकाल लो, किसी से निकाल लो। तो यहाँ पे देखो इसको 60 डिग्री से लेके चले तो ये तो हो जाएगा लंब, ये हो इसका आधार, तो लंब और आधार में रिलेशन लगा देंगे, क्या हो जाएगा tan थीटा। तो लंब बटा आधार वो कितना होता है, tan थीटा। ठीक है, और थीटा कितना लग रहा है 60 डिग्री, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, अब लंब कितना है यहाँ पे 10। ठीक है, और आधार कितना है x। ठीक है, और tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 10 बटा √3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल है, उसकी बात कर लेते हैं हम। अगले तरीके का सवाल स्टार्ट होते हैं। इस एक्सरसाइज में 3 तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चन है, उसमें एक तरीका तो हमारा हो गया जिसमें से डायरेक्टली आपको एक वैल्यू दे देगा और दूसरी वैल्यू पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन किया था पिछला, इसमें लंब दे रखा था, आधार ज्ञात करवा लिया। ठीक है, अब 2 तरीके के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको पहले एक संबंध बनाना पड़ेगा, 2 बार मान निकालना पड़ेगा, मतलब एक बार ऐसे बना लिया फिर दूसरा ऐसे निकालेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर उसका मान निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार का तीसरा टाइप आएगा, मतलब 3 टाइप के सवाल आएंगे इसमें। जो दूसरे टाइप का सवाल है, ये क्या कह रहा है कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है, इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, नदी के विपरीत और बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित है कि बिंदु P, Q और वृक्ष एक रेखा में है। यदि P व Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से कह रहा है, ये एक नदी है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ नदी है। ठीक है, इतनी चौड़ाई की नदी है और उसके मध्य में एक, मध्य में मतलब, मध्य का मतलब बीच में, मतलब बीच वो बीच नहीं है, कहीं पर भी है, मान लेते हैं सपोज ये रहा। ठीक है, उसके मध्य में एक ऊंचा वृक्ष है, ये ऊंचाई का वृक्ष मान लेते हैं हम, ट्री है, जिसकी हाइट हमको ज्ञात करनी है, वो मान लेते हैं हम h। ठीक है, तो क्या कह रहा है, नदी के विपरीत और एक बिंदु P व Q इस प्रकार से, मान लेते हैं बिंदु यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है Q है। ये नदी है, इसके विपरीत मतलब इधर साइड और इधर साइड इस प्रकार स्थित है कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में। देखो यह P, ये Q, सॉरी P और ये वृक्ष और ये Q एक ही रेखा में आ गए, एक सीधी लाइन में आ गए। तो P व Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो ये वृक्ष की चोटी है, उसका उन्नयन कोण P का और Q का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री और क्या है 60 डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ये देख लो, नदी कितनी दे रखी है 100 मीटर की चौड़ाई की नदी दे रखी है हमको, कि 100 मीटर चौड़ी नदी के दोनों तरफ, मतलब 100 मीटर नदी, 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, उसमें मध्य में एक पेड़ लगा हुआ है, ट्री, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। जबकि दे रखा है कि वृक्ष की चोटी है, उसके दोनों तरफ बिंदु P और Q हैं, उससे 30 डिग्री और 60 डिग्री का क्या बनाते हैं उन्नयन कोण बनाते हैं। उन्नयन कोण नीचे बनेगा, अवनमन कोण ऊपर बनता है। ठीक है, तो ये दे रखी है। अब हमको यहाँ से लेके यहाँ तक भी पता नहीं है। ठीक है, ये PQ पता होता, ठीक है, PQ पता होता तो हम H निकाल लेते, या फिर सॉरी PQ क्या है यहाँ पे मान लो, तो ये O मान लेते हैं, तो ये OP पता होता तो हम इसको भी निकाल लेते, ये मान लेते क्या है AM है। ठीक है,
तो ये ओ पी पता होता तो ये निकाल लेते हम एच, या फिर ओ क्यू पता होता तो भी निकाल लेते एच। मतलब एच मतलब ये लंबाई, ठीक है, जो वृक्ष की लंबाई है। तो ये दोनों ही पता ही नहीं है, पर हमको दे के क्या रखा है कि ये 100 मीटर की चौड़ी नदी है। तो अब इस क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, मान लेते हैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, एक्स है, ठीक है, कितनी है एक्स, ये मान लिया अपनी तरफ से एक्स है। तो ये कितनी हो जाएगी भाई, ये पूरी 100 है, तो ये 100 में से इतनी कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 100 माइनस के एक्स। मतलब हमने क्या माना है कि ओ एम, तो वो तो मान लिया हमने एच, ये सारी जो राशियां हैं वो मीटर में है, ठीक है। और ओ पी बराबर एक्स मान लिया, ठीक है। तो ओ क्यू कितना हो जाएगा 100 माइनस का एक्स, ठीक है। ये तो हमने लिख लिए। अब देखो हमारे पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, मतलब कि पी ओ एम, ठीक है, एक ये वाला और एक एम ओ क्यू ये वाला। अब देखो दोनों त्रिभुजों में क्या खास बात है कि ये एच है, ये दोनों में कॉमन है, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी, ठीक है। तो इस एच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस एच से पहले देखो, इस एच है, इसमें भी बराबर है, इन दोनों में आपस में बराबर होगी तो दोनों को बराबर करेंगे, और उससे हम एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान निकालने के बाद में एच का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो त्रिभुज हम पहले लेते हैं पी ओ एम में, ठीक है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है टेन थीटा, और टेन इसमें दे रखा है कितना 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री। इसमें लंब दे रखा है हमारा कितना एच, और आधार कितना है ओ पी, वो कितना है एक्स, ठीक है। ये एच बटा एक्स, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए, वो होती है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h√3 इक्वल टू आ जाएगा x, मतलब कि x बराबर कितना आया h√3 निकल के आया। h में और x में एक संबंध आ गया। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में निकाल लेंगे x और h में संबंध। अब निकालेंगे त्रिभुज क्यू ओ एम में, वो क्या होगा, वही लंब बटा आधार टेन थीटा, और टेन कितना है, टेन यहाँ पे है 60 डिग्री। अब लंब कितना है एच बटा आधार कितना है ये ओ क्यू कितना है 100 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है √3। यहाँ से एच बराबर कितना आ जाएगा 100 माइनस के एक्स इंटू √3, दो मान आ गए। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन में 45 डिग्री है, 60 डिग्री से कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम 45 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। 45 डिग्री 45 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री, तो यहाँ से एच बराबर कितना निकल गया 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो एच कितना आ जाएगा 100 माइनस के एक्स। तो यहाँ पे एच है और यहाँ पे ये है, इसको एक नंबर मान लो, इसको एक दो नंबर मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब एक नंबर दो नंबर से यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एच नहीं है, मतलब एच सिंगल करो यहाँ पे सिंगल करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स बटा √3, क्योंकि एच इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में, ठीक है। दोनों में इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों एच को बराबर कर देंगे, तो इसको एक नंबर मान लो। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, ये एच और ये वाला एच दोनों बराबर है, तो ये एच कितना है एच बटा √3, तो ये कितना है 100 माइनस के एक्स। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इधर चल जाएगा, 100 इंटू एक्स माइनस के √3 इज इक्वल टू आ जाए, यहाँ पे ये अंदर गुना होगा √3, तो 100 √3 माइनस के x√3, ठीक है। अभी x√3 इधर आ जाएगा, तो x प्लस के x√3 इज इक्वल टू 100 √3, ठीक। तो इसमें से x कॉमन मिल जाएगा, तो 1 प्लस के √3 गुणा में आ जाएगा
बराबर 100। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी हमको 100/√3 प्लस के 1 निकलेगी। ठीक है, कितना निकलेगी? 100/√3 प्लस के 1। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तभी तो यहाँ पे 100 में से घटाएंगे। तो x की वैल्यू निकाल लें हम, या फिर आप ऐसे करो, इसको काटो। ठीक है, इसको लो और इसको लो, तो हमारे पास में कितना है? एक तो है x बराबर h√3, ये 1 नंबर की है, और दूसरी है हमारे पास में h बराबर 100 माइनस के x, ये है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 100 माइनस के x बराबर h, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। समीकरण 1 व 2 को ऐड कर दो। तो x प्लस के 100 माइनस के x, इसको और इसको जोड़ दिया, बराबर h√3 प्लस h, इसको और इसको जोड़ दिया। तो यहाँ से x से x कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 100। यहाँ पे h कॉमन मिल जाएगा, तो √3 प्लस के 1। यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा? 100/√3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से h इक्वल टू निकल के आएगा 100 इंटू इधर डिवाइडेड बाई कितना है? √3 प्लस के 1। अब इसका क्या कर लेंगे? परिमेयकरण कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का है तो उसका अपोजिट साइन, √3 माइनस के 1, √3 माइनस 1। तो ऊपर आ जाएगा 100 इंटू √3 माइनस के 1 बटा a इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का 1 का स्क्वायर। तो h 100, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 3 का √3 से स्क्वायर हट जाएगा, तो 3 माइनस के 1, h बराबर आ जाएगा 100, ये एक बचेगा 0.732 डिवाइडेड बाई 2। तो h बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 0 हैं, तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ जाएगी, तो जाएगी 73.2/2, h बराबर आ जाएगी 36.6 मीटर। ये हमारा क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हैं, थोड़ी सी में दिक्कत हो गई थी, वो क्या है? देखो, क्वेश्चन हमारा था इस प्रकार से कि एक नदी है, वो 100 मीटर चौड़ी है और उसके बीच में एक पेड़ लगा हुआ है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। जबकि दे रखा है कि जो नदी के दोनों सिरे हैं उस पर एक पे 30 डिग्री कोण बन रहा था, यहाँ पे हमने पहले लिख दिया था 60 डिग्री का। 60 डिग्री का नहीं बन रहा था, वो 45 डिग्री का बन रहा था। ठीक है, तो 45 डिग्री का बन रहा था, तो इस प्रकार हमने इसको तो हमने x मान लिया पी ओ को, और इसको ये कितना बचेगा? 100 दे रखा था पूरा, तो 100 में से घट जाएगा। ये चीज़ तो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दी। हमारे पास में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात की थी, तो हमने x का मान निकाल लिया, वो निकला h√3। ठीक है, और इस ट्रायंगल में बात की तो उसकी वैल्यू निकाल ली हमने h बराबर 100 माइनस के x। तो यहाँ से आप h बराबर h कर सकते हैं, तब x का मान निकले आएगा। दोनों इसमें से भी h का मान निकाल लो, इसमें से भी h का मान निकाल लो, तो x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के बाद में यहाँ पे x का मान आ जाएगा, तो x का मान आने के बाद में h का मान निकाल लेंगे। उससे अच्छा है तो आप x का मान ना निकालते हुए डायरेक्ट x का मान निकालो। तो किस प्रकार करेंगे? देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, देखो माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का x है, तो हमने उसको एडजस्ट किया। किस प्रकार किया? देखो, x बराबर h√3 दिया था, ये एक निकल गया था x बराबर 100 माइनस के x, ये वाला। ठीक है, तो राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिख लिया, लेफ्ट वाले को राइट में लिख लिया। अब देखो, यहाँ पे माइनस का x है, सॉरी यहाँ पे प्लस का है, माइनस का दोनों जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ये तो कट गए, और ये बचना कितना? 100। देखो यहाँ पे h√3, ये h, तो ये h√3 प्लस h, तो h कॉमन में ले लिया, तो h√3 प्लस के 1। यहाँ से x तो निकल गया, बचा कितना? h, और h हमको ही क्या करना था? फाइंड करना था। तो x, और यहाँ पे हमने गणना करी है और क्या निकाल दिया? h का मान निकाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। अच्छा एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल और हैं। 2 क्वेश्चन है वो, उनमें संख्याएं बदली हुई हैं और बिल्कुल सेम ऐसा कैसा ही है। तो ऐसा किस प्रकार से है सवाल कि दे रखा है हमको किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु क्रमशः सी और डी इस प्रकार हैं। मतलब सी और डी से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई एच अंडर रूट में रूट ए बी है। मतलब रूट ए बी निकालनी है हमको एच ऊंचाई। तो देखते हैं हम किस प्रकार करेंगे इस सवाल को। इसका प्रूफ देखते हैं हम ना। तो दे रखा है हमको क्या, मीनार। ठीक है, तो मीनार देख लेंगे लिए मीनार हमने बना ली। मान लो ये हमारी मीनार है, ये क्या है, मीनार है। इसकी ऊंचाई हमको क्या करनी, फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमने मान ली एच। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से, मीनार का शिखर ये होगा, ऊपर हिस्सा नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, आधार। तो इसके आधार से ए और बी दूरी पर, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि ए और बी में ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तो आप ऐसा कर लो कि ए बड़ा ले लो, बी छोटा ले लो। ठीक है, मेंशन नहीं किया गया कि ए बड़ा है बी बड़ा है। तो हमने ए और बी में ए को बड़ा मान लेते हैं, बी को छोटा मान लेते हैं, तब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए दूरी पर और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित है। देखो, तो हमने ये एक पॉइंट मान ली, ये रेखा मान ली, ये ए और बी दूरी पर। तो ये बिंदु पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो दूरी क्या है, ए, क्योंकि क्रम से दे रखा है। सी व डी है, सी व डी, सी पे कितना है ए और डी पे कितना है, वो बी दूरी पर स्थित है। ठीक है, और देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर उसका उन्नयन कोण क्रम से सी और डी पर उन्नयन कोण क्रम से कितना है, एक दूसरे का क्या है, पूरक है। क्या है, पूरक है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और सप्लीमेंट्री एंगल आपको हमने त्रिकोणमिति सरसों में क्या पढ़ाई थी, उसमें बताया था चैप्टर नंबर 7 में। तो पूरक कोण है, सप्लीमेंट्री कोण क्या होते हैं, तो पूरक कोण है ये वाला कोण और ये कोण। मतलब ये जो उन्नयन कोण है, ये कोण और ये कोण एक दूसरे क्या है, पूरक हैं। और पूरक कोण क्या होते हैं, जब 2 कोणों का योग, समेशन ऑफ 2 एंगल्स। जैसे मान लो एक एंगल क्या है अल्फा, एक एंगल है क्या बीटा, उन दोनों का एडिशन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो उन दोनों का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो मान ले पहला एंगल अल्फा है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस के बीटा, सॉरी दूसरा क्या होगा, बीटा, और बीटा कितना होगा, 90 माइनस के अल्फा। यही होगा ना, यहाँ से बीटा कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा। तो हम एक कोण क्या मान लेते हैं, अल्फा, और एक कोण क्या मान लेते हैं, बीटा। एक अल्फा है, एक क्या है, बीटा, और बीटा कितना है, 90 माइनस के अल्फा। ठीक है, तो और हमारे पास में अब क्या बन गए, 2 एक समकोण त्रिभुज बन गए। तो कौन कौन से बन गए, इसको ओ मान लेता, इसको पी। तो ओ पी डी और ओ पी सी 2 समकोण त्रिभुज बन गए। तो त्रिभुज ओ पी डी में, ठीक है, पहले इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो टेन थीटा, थीटा कितना है, यहाँ पे बीटा है, तो टेन बीटा इज इक्वल टू आएगा लंब बटा आधार। लंब कितना है, एच, और आधार कितना है, बी। ठीक है, तो लंब टेन बीटा, और बीटा की जगह कितना लगाएंगे, 90 माइनस के अल्फा। तो टेन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन बी। और टेन 90 माइनस थीटा, कोट थीटा होता है त्रिकोणमिति के सर पूरा अनुपात में पढ़ाया था आपको, तो वो होता है कोट अल्फा। ठीक है, बराबर आ गया एच अपॉन बी। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, कितना मान लेंगे, समीकरण 1। अब देखो त्रिभुज, अब देखते हैं ओ पी सी में, इस त्रिभुज ओ पी सी में देखते हैं तो क्या आएगा, टेन अल्फा, एंगल क्या है, अल्फा है, तो बराबर कितना आएगा, लंब बटे आधार। आधार कितना है, ए, ये हमको मान लेते हैं 2 नंबर। कितना है, 2 नंबर। देखो 1 और 2 इन समीकरणों को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कोट अल्फा बन रहा है, यहाँ पे टेन अल्फा, और हम जानते हैं कि टेन अल्फा इंटू कोट अल्फा क्या होता है, 1 होता है।
तो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो cot अल्फा इंटू टेन अल्फा बराबर h/b इंटू h/a। बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में गुणा करेंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। टेन इंटू अल्फा हो जाता है 1, क्योंकि टेन को लिख कॉट को लिख लेते हैं 1/10, टेन से 10 निकल जाता है। ये आ जाएगा h² AB, यहाँ से AB बराबर h², यहाँ से h² बराबर क्या आ गया AB, तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, ±√AB। चूँकि यहाँ पे h क्या है, हाइट है, और हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए हाइट आएगी +√AB। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। क्या सिद्ध क्या करवाना था, सिद्ध करना क्या है हमको, वो पहले समझना होगा। हमको समझना होगा कि सिद्ध करवा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या करवा रहा है, सिद्ध की √AB सिद्ध करवा रहा है। तो उससे पहले हमको समझना होगा पूरक कोण। अब पूरक कोण आपको पता होना चाहिए। पूरक कोण क्या होते हैं कि दो एंगलों का सम होगा, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो वो क्या होंगे, पूरक कोण होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो मान लेते हैं एक एंगल क्या है, अल्फा, एक बीटा है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये मान लिया मैंने अल्फा और ये बीटा, और बीटा कितना माने 90 माइनस अल्फा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन भी तो 90 डिग्री होनी चाहिए। अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा करेंगे, देखो अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इन दोनों का सम 90 डिग्री आ गया। इस ट्रायंगल OPD ट्रायंगल में लगाया तो हमको एक रिलेशन मिल गया, कोट अल्फा बराबर h/b, और OPC में लगाया तो हमको एक रिलेशन मिल गया, क्या, टेन अल्फा बराबर h/a। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो ये आंसर आ गया यहाँ पे h बराबर ±√AB। और क्योंकि h यहाँ पे मीनार की ऊंचाई है जो कि धनात्मक होगी, हमेशा ऋणात्मक नहीं होगी। जैसे -5 मीटर लंबा कोई मकान नहीं हो सकता, माइनस के ऐसे प्लस के 10 मीटर ऐसे होगा, तो प्लस लेंगे। ठीक है, और ये हमको क्या करना था, सिद्ध। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अब की बार क्वेश्चन नंबर हमने 12 लिया, विविध का क्वेश्चन है। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई याद कीजिए, जहाँ पर √3 की वैल्यू हमको क्या लेनी है, 1.732 लेनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार पेपर में आया हुआ है, 1-2 बार क्या, ज़्यादा ही पेपर में ही आया हुआ है। सन शायद 16 में आया था ये क्वेश्चन, कन्फर्म पता नहीं, पर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बना था बोर्ड के एग्जाम में। आंधी के कारण एक वृक्ष, ठीक है, सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक वृक्ष बनाते हैं। मान लो ये एक सॉरी ये तो तिरछा हुआ है, तो ये मान लेते हैं कि वृक्ष, ये एक वृक्ष है हमारे पास में, एक वृक्ष है, क्या है, पेड़ है एक। ठीक है, क्या कह रहा है कि आंधी आ रही है, ठीक है, आंधी आ रही है तो उससे टूट जाता है। सपोज ये यहाँ से टूट जाता है, कहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है, और यहाँ से ऊपर का हिस्सा जो ये नीचे गिर जाता है, तो ये हिस्सा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये ऐसे गिर जाएगा। तो गिरेगा तो ये कुछ बनाएगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर गिर जाता है तो 60 डिग्री कोण बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री कोण। क्या बनाता है, ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, तो ये वाला हिस्सा उसका ऊपरी भाग है, तो वो कितने डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री से। किससे, क्षैतिज तल पर, ये क्षैतिज तल, इसका ऊपरी सिरा कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर, ये वृक्ष का सिरा ये, और क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़, वृक्ष ये है तो वृक्ष की जड़ यहाँ पे होंगी, तो कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। 10 मीटर की दूरी पर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 10 मीटर होगा। कितना होगा, 10 मीटर होगा। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात क्या करनी है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो भाई बताओ मेरे को, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी भाई, ये दूरी, ये वाली ऊंचाई, और ये वाली इसकी जो कर्ण बन रहा है, ये दोनों को जोड़ने पर ही तो पूरा वृक्ष बनेगा। मतलब हमको ये वाली डिस्टेंस भी याद करनी है और ये वाली भी, तो दोनों को याद करना पड़ेगा।
ये निकाल लो, ये निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। सो ये हमारी क्या आ जाएगा, तो आंधी से पहले वृक्ष की लंबाई आ जाएगी। तो ये सपोज ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये हमको मान लेते हैं ये ए है, और ए और टूटने से पहले क्या था, ए डैश था, ठीक है, और ये क्या आ गया ए। वैसे ये और ये बराबर है आपस में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये टूट के ही तो गिरा है। जी आप इसको भले ही ए ले लो, कितना ले लो, ये भी ए ही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, त्रिभुज ए बी सी में दोनों ज्ञात करनी है हमको, लंब ज्ञात करना है, कर्ण भी ज्ञात करना है। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार वो क्या होता है, tan थीटा होता है, और थीटा हमारे कितना दे रखा है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। लंब हमको दिया नहीं हुआ है, तो दिया नहीं है तो डायरेक्ट हमको जो है हमारे पास में वही ज्ञात करना है, बी सी ले लेते हैं, और आधार कितना है 10, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो बी सी वैल्यू निकल कितने आएगी, 10√3, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10√3। इसको एक नंबर ले लो, और दूसरा निकाल लो। अब की बार कर्ण बटा आधार लगा दो, क्या लगा दो, कर्ण बटा आधार, जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर लिया करते हैं हम, ठीक है। कर्ण बटा आधार क्या होता है बताओ, sec थीटा और sec 60 डिग्री, तो कर्ण बटा आधार, आधार कितना है 10, और sec 60 का मान कितना होता है बताओ, 2, तो कर्ण कितना आ जाएगा, 10 दूनी की 20। यहाँ पे कर्ण कितना है ए सी, तो यहाँ से ए सी लगा दो, तो ए सी कितना आया 20 मीटर, ठीक है। तो ए सी तो 20 मीटर आ गया, और बी सी कितना है 10√3। तो हमको तो पूरा कितना निकाला है, वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष कितना होगा, वृक्ष होगा हमारा ए सी प्लस ये वाली लंबाई प्लस ये बी सी, तो वृक्ष कितना निकल के आएगा, ए सी कितना है 20, और बी सी कितना है 10√3, ये 20 प्लस 10, √3 की वैल्यू हमको लिखनी कितनी, 1.372, इसको सोल्व करिए तो 20 प्लस 10 को वही किया 17.32, ये आ गया 37.32 मीटर, ये आ गए। इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।